वेलकम दोस्तों। जुल्म के नीचे दबे पाकिस्तानियों को पीएम मोदी की याद सताने लगी। क्या हुआ है दोस्तों? आज पाकिस्तानी पीएम मोदी को इतना याद क्यों कर रहे हैं और यह बात क्यों कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने सच बोला था? दोस्तों यह बात इसलिए कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान में इतना बड़ा जुल्म गिराया गया है कौम पर कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। पहले पेट्रोल की कीमत है 400 रुपए और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है। जैसे ही पाकिस्तान की पब्लिक ने यह ऐलान सुना दोस्तों तो इनके आंसू बहने लग गए और सोशल मीडिया पर जाकर पोस्टें करने लग गए कि पीएम मोदी ने सच बोला था। दोस्तों पीएम मोदी ने क्या सच बोला था, देखिए जरा कि आज पाकिस्तान में क्या हुआ है। खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान चबाते कर रही हैं और परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है। जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भिखारियों के वजीर आजम क्या कहता था कि कपड़े मैं बेच दूंगा, कपड़े तेरे जैसे गद्दारों के नहीं बिकते। तुम लोग क्यों नहीं मर जाते हो, खत्म क्यों नहीं हो जाते हो ताकि नए लोग आए, नई सोच आए। उस सालों तुम लोग आके हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हो। किधर है मरियम नवाज साहिबा, किधर है ये शहबाज शरीफ साहब, कहां छुप के बैठे जरदारी साहब, कहां बिलावल भुट्टो साहब, सबके सब मुंह छुपा के बैठे कि आज तुम्हारे पास पेट्रोल का जखीरा खत्म हो गया था। पेट्रोल का जखीरा तो नहीं खत्म हुआ, पुराना पेट्रोल पड़ा हुआ है, तो उस पेट्रोल पे नई कीमतें कैसे लागू हो सकती हैं? बांग्लादेश ने, इंडिया ने अब तक पैसे नहीं बढ़ाए, बांग्लादेश ने 5% बढ़ाया, ठीक है। ईरान कह रहे हैं हमसे ले लो पेट्रोल, हम देते हैं तुम्हें तेल, हम देते हैं तुम्हें पेट्रोल, लेकिन हम आईएमएफ के कर्जों तरह ऐसे दबे में हम उनके इतने तलवे चाटते हैं ना। या अपने अपने घरों में आप लोगों ने कुएं खोद लिए हैं पेट्रोल के, बताएं। जुमले तुमसे जुड़ते नहीं, आके टीवी पे बैठ जाते हो तकरीरें करने के लिए कि हमने सोच लिया है कि बच्चे के पेट्रोल पी के जाते हैं। फाइनल एग्जाम सर पे खड़े हुए, बच्चों को स्कूल की छुट्टियां करवा दो। तुम लोग क्यों नहीं मर जाते हो, खत्म क्यों नहीं हो जाते हो ताकि नए लोग आए, नई सोच आए। थक गए हम तुम लोग। क्या हम इस मुल्क में रह के सुकून की सांस नहीं ले सकते? क्या ये गलत नहीं हमारे लिए है? दोस्तों पीएम शहबाज शरीफ को सपोर्ट करने वाले और पीएम शहबाज शरीफ को वोट डालने वाले आज पीएम शहबाज शरीफ को भिखारी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यह भिखारी पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों आज सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के नाम की पोस्टें की गई है और लिखा गया है कि एक लीडर ने कहा था कि जो आपके लीडर है यह आपके साथ मुखलिस नहीं है। एक स्पीच में पीएम मोदी ने बोला था कि जो पाकिस्तानी लीडर है यह पाकिस्तानी अवाम पर जुल्म कर रहे हैं। आज पाकिस्तानियों ने लिखा है कि जो अल्फाज पीएम मोदी ने बोले थे वो अल्फाज पीएम मोदी ने 100% दुरुस्त बोले थे और वो हमारे हक में बोले थे। हम उसको अपना दुश्मन समझते रहे हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों से चूरन लेकर चाटते रहे हैं, पीएम मोदी को अपना दुश्मन समझते रहे हैं। अगर हकीकत देखना चाहते हो तो पीएम मोदी हमारा दुश्मन नहीं है, पीएम मोदी हमारा दोस्त है। दोस्तों आज पाकिस्तानियों ने पीएम मोदी को दोस्त बोल दिया है। दोस्त क्यों बोला है दोस्तों? पीएम मोदी ने एक स्पीच दी थी एक जलसे में, उसने कहा था पाकिस्तानियों अगर लड़ाई लड़नी है ना तो गुर्बत के खिलाफ लड़िए। दोस्तों ये अल्फाज बार बार याद आते हैं, समझ नहीं आती क्यों आते हैं यार। दोस्तों जो लीडर होता है ना, जो कौम के साथ मुखलिस होता है, उनकी बात बार बार सुनने से दिल नहीं भरता। अगर उनकी स्पीच बार बार सुनते रहेंगे ना आपका दिल नहीं भरेगा। और जो डिक्टेटर होता है, जो जालिम होता है, जब उनकी बात आप एक बार सुन लेंगे तो आपका दिल भर जाएगा, दूसरी बार उनकी बात सुनने का दिल नहीं करेगा। लेकिन पीएम मोदी का क्लिप बार बार पाकिस्तान सोशल मीडिया पर इस वक्त शेयर किया जा रहा है और जिसमें सुना जा सकता है कि पाकिस्तानियों तुम्हारे हुक्मरान तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है, वो जंग न लड़ो कि जो लड़ने वाली नहीं है, जो आपका नुकसान हो, आपकी इकोनॉमी का नुकसान हो, आपकी जानों का नुकसान हो। जंग वो लड़ो जो लड़ने वाली है, गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं। एक पाकिस्तानी ने लिखा है दोस्तों कि जब पीएम मोदी ने स्पीच दी थी कि गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ो, आपके हुक्मरान आपके साथ मुखलिस नहीं है, तो मैंने उस वक्त पीएम मोदी को बहुत बुरा समझा था और मैंने कहा था यह पाकिस्तान का दुश्मन है, इसलिए यह हमारे हुक्मरानों को टारगेट कर रहा है। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि पीएम मोदी हमारी भलाई कर रहा है, हमारे भले की बात कर रहा है। दोस्तों आज वही पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को भिखारी कह रहे हैं कि जो पीएम मोदी के खिलाफ बोलते थे, शहबाज शरीफ को वोट डालते थे।
आज तक शहबाज शरीफ की सपोर्ट करते आए हैं और पीएम मोदी के खिलाफ बोलते आए हैं। और आज क्या हुआ है, आज ये कुछ हुआ है दोस्तों। आज उन्होंने तस्लीम कर लिया है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हमें चूरन चटवाया गया है, जो बात हमें गलत बताई गई है हमने उनकी बातों पर यकीन किया था, लेकिन अब हमने पीएम मोदी को गलत नहीं कहना। जो पीएम मोदी को गलत कहेगा सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वही होगा। तो दोस्तों, लीडर कौन होता है और क्या करता है? लीडर वो होता है कि जो कौम को लीड करता है, जो अपनी कौम को अपने पीछे लेकर चलता है, लीडर उसको कहा जाता है। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो लीडर है कि जिसने इंडियन पब्लिक को लीड किया और पाकिस्तान पब्लिक को लीड करने की कोशिश की गई तो इन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। इन्होंने कहा कि जो पीएम मोदी स्पीच देता है ना, शायद ये हमारे खिलाफ है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमें खत्म करना चाहता है, बस अभी खत्म कर देगा। दोस्तों, इन बेवकूफ़ों की समझ में नहीं आया था कि जो कुछ पीएम मोदी बोलता था ना, वो सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा गया है। आज देखो, वही पाकिस्तानी है, अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा गलत किया था। दोस्तों, जो जालिम होता है वो क्या करता है? जालिम सिर्फ अपनी कौम पर जुल्म कर सकता है, जुल्म के अलावा जालिम मुल्क में कुछ नहीं कर सकता। अब देखो, जो पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ है ना, ये दो मुल्कों के दरमियान सीज़फायर करवा रहा है, यूएस से ईरान की जंग रुकवा रहा है। और यूएस से ईरान से ये क्या वसूल कर सकता था? पब्लिक पाकिस्तान के लिए ये क्या कर सकता था? तो दोस्तों, इस वक्त ईरान के पास भी पेट्रोल है और यूएसए के पास भी पेट्रोल है। अगर शहबाज शरीफ इन दोनों से पेट्रोल सस्ता लेना चाहे तो ले सकता है। पहली बात यह है कि जिस तरह ये सीज फायर करवा रहा है ना, 2 साल इनको पेट्रोल फ्री देते कि भाई तुमने हमारी जंग रुकवा दी है, तुमने हमारी मैशियत बचा दी है, तुमने हमारी पब्लिक बचा दी है। तो दोस्तों, यह तोहफा दिया जाना था शहबाज शरीफ को, लेकिन शहबाज शरीफ यह तोहफा नहीं ले सका। तोहफा नहीं ले सका दोस्तों, तो पेट्रोल महंगा ले रहा है। आज पूरी दुनिया यह बात कर रही है ना, पाकिस्तान मीडिया भाषण सुना रहा है कि पूरी दुनिया पीएम शहबाज शरीफ की तारीफें कर रही है। और भाई, अगर इनकी तारीफें होती ना तो इनको पेट्रोल फ्री देते, फ्री ना देते तो इनको कम कीमत में देते। लेकिन ये दो चीजें नहीं हुई दोस्तों। पीएम शहबाज शरीफ को इन दोनों में से कुछ नहीं दिया गया। वैसे तो ये उनके आगे चल रहा था ना, यूएस से ईरान के, पूरी दुनिया को दिखा रहा था। जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है दोस्तों, तो दूसरी तरफ पब्लिक पाकिस्तान का डंका बज गया है। पब्लिक पाकिस्तान सड़कों पर आ गया है दोस्तों। जंग रुकवाने का ये फायदा नहीं उठा सके, ना यूएसए से उठा सके हैं और ना ही ईरान से उठा सके हैं। जुल्म पे जुल्म करते जा रहे हैं दोस्तों, जुल्म पे जुल्म करते जा रहे हैं। जंग भी रुकवा रहे हैं, अपनी तारीफें भी करवा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तारीफें अब पीएम मोदी की हो रही हैं। जरा सोशल मीडिया पर जाकर देखो, जालिम हुक्मरानों, तुमने पब्लिक के साथ करना क्या है? आखिरकार पब्लिक से तुमने क्या चीज निकालनी है? जिस तरह कहा गया था ना कि पाकिस्तान में पेट्रोल निकल आया है, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पीएम शहबाज शरीफ के आने की वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल निकल आया है, पाकिस्तान में एक कुआं फूट पड़ा है। दोस्तों, इसने पब्लिक का पेट्रोल निकाल दिया है। अब पब्लिक इनको बददुआएं दे रही है। पब्लिक कह रही है कि क्यों बना था ये पाकिस्तान का वजीर आजम, ये जुल्म करने के लिए आया था। लेकिन हम इनको अब लीडर नहीं मानते। यह बात जरूर मानती है कि यह जालिम हुक्मरान है। लीडर हम इसको नहीं मानते। लीडर वो है कि जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडिया का वजीर आजम है, लेकिन बात हमारी करता था। बात यह करता था कि जो आपके हुक्मरान है आपके साथ मुखलिस नहीं है। तो दोस्तों, सियाने कहे गए हैं कि लीडर दूर से नजर आ जाता है। दूर से नजर कैसे आता है? ऐसे आता है दोस्तों, एक करीब बैठा है, अपनी गोद में बैठा हुआ है, उससे इतने तंग आ चुके हैं, सरेआम उसको भिखारी बोल रहे हैं। और एक हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, आज उसको मान रहे हैं कि जो उसने माजी में कहा था उसने सच कहा था। हमने उनको अपना दुश्मन समझा, लेकिन वो आज हमारा दोस्त निकला। पाकिस्तान में जुल्म की रात छा गई है दोस्तों। अब ये अंधेरा बड़ी मुश्किल से खत्म होगा। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।